चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी एक मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट का ये वाला जो नॉर्थ है, इसमें ही मेरे पास पोल की स्ट्रेंथ होती है, और यहाँ पर है तो इसकी भी अपने आप में पोल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैग्नेट है। याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, डाइपोल मूवमेंट। जैसे कोई भी एक मेरे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास क्या, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो याद है तुम्हें, मैंने एक डाइपोल मूवमेंट बताया था। डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट पी, इट इज इक्वल टू आई तेरा चार्ज इनटू माय टोटल डिस्टेंस। याद आया कुछ यस इस तरीके सर। से? मतलब ये यस सर। इतना एल है और ये भी एल है, मतलब ये एल एल है, तो ये टोटल मेरे पास कितना बन गया था, 12 नहीं बन गया था, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास टोटल मतलब आइदर अ चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज इनटू में टोटल डिस्टेंस। अब मेरे पास जो आ रहा है ना, अब ये मेरे पास आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसी तरीके से अगर अब मैं बोलूंगा मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है यार, दैट इज इक्वल टू, देखो इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। तो ये जो मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो ये किसके बराबर होगा? ऑफ कोर्स देखो, जैसे दो पोल है मेरे पास, तो कोई सा भी पोल, आइदर अ पोल इनटू में कैन आई से टोटल डिस्टेंस यस दोनों के सर। बीच का, ठीक है। ज्यादातर वैसे ये स्मॉल होता है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, दो पोल होंगे और एक बीच में एक डिस्टेंस होगा। तो अच्छा देखो, तो इसका मतलब मेरे पास स्मॉल एम का एंगल क्या आ गया डाइपोल मूवमेंट का, तो डेट इज इक्वल टू क्यू एम। अच्छा मान लो अगर इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना हो, ये भी एल है और ये भी एल है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डेट इज इक्वल टू 12। 2L। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यस प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। तो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। यस श्रेया, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब जरा इसी बात पे मुझे एक बात बता दो कि ये जो है इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी क्या यूनिट होनी चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की? पोल स्ट्रेंथ है ये, तो क्या यूनिट होनी चाहिए इसकी? सर स्ट्रेंथ की। यस पीपल, इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? सर एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्यों एम्पियर क्यों होनी चाहिए? सर चार्ज क्यू क्या है फिर? वो तो पोल स्ट्रेंथ है। चार्ज थोड़ी है मैम। मैंने सोचा। सर उसकी स्ट्रेंथ पावर। स्ट्रेंथ पावर तो नहीं होता है। तो क्या क्या बोलेंगे लगता है उसको? दीक्षा, तुम्हें क्या लगता है क्या होनी चाहिए? यस दीक्षा। पता नहीं सर। दीक्षा के पैसे वेस्ट हो गए यार। क्यों? अरे क्यों क्या हुआ? हो गया। उसने फिजिक्स की एनसीईआरटी मंगवा ली, वेस्ट हो गई। हाय हाय क्या कर दिया ये? मैंने इसको नहीं, पता है सर, मैंने इसको लगभग 50 बारी फोन पे मना किया, भाई मत मंगवा मत मंगवा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या पता कोई उसको बात सारे नहीं। एग्जाम्पल करने हो। तुम नहीं पढ़ रही हो तो क्या हुआ, कम से कम वो तो पढ़ लेगी। क्या पता इस श्रेया ने भी अरे मंगा के रखी हो, ये श्रेया ने पांच अरे पांच उसके मंगा पास के तो रखे मेरे हैं। पास है। बहुत पुरानी पड़ी थी मेरी बहन की। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तो देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखो ये मेरे पास पोल स्ट्रेंथ है ना, तो पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो अपने आप में क्या होता है मेरे पास, एम्पियर मीटर, जो इसकी यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की, वो क्या होती है मेरे पास, एम्पियर मीटर होती है। तो देखो पोल स्ट्रेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर, और ये जो मेरे पास डिस्टेंस है अपना, ये भी मीटर हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम इसे क्या बोल देते हैं, एम्पियर सर मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ। सर थोड़ा सा लेट आए क्योंकि ये लिंक आ गया है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने, याद है इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि मेरे पास कोई भी जैसे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो हमने वहां पे क्या निकाला था, डाइपोल मूवमेंट निकाला था, कुछ याद आया? यस कुछ सर। तो उसी तरीके से अब जो डाइपोल मूवमेंट निकाला गया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो जो बार मैग्नेट होती है, इधर भी एक क्या होता है, डाइपोल एक पोल होता है और इधर भी एक पोल होता है। तो इधर नॉर्थ है, इधर मेरे पास साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ इसे भी पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसे भी पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होगा, सेम, कोई सा भी एक एक पोल स्ट्रेंथ इनटू टोटल डिस्टेंस। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू टोटल डिस्टेंस। अच्छा अगर मान लो मैं टोटल डिस्टेंस की जगह पे 12 ना लेके सिर्फ एल ले लूं, तो कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर। अगर मैं टोटल लेंथ को ही एल मान लूंगा, तो फिर टोटल एल भी ले सकते हैं। ये सब तो कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा रीसेंट किया था। अच्छा
तो मेरे पास जो QM है, तो QM जो होता है मेरे पास पोल स्ट्रेंथ, उसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, और जो मेरे पास लेंथ होता है वो मीटर होती है। तो पोल स्ट्रेंथ की कितनी हो गई, एम्पियर मीटर, और ये भी लेंथ कितना होता है, मीटर। तो टोटल क्या हो जाएगी SI यूनिट मेरे पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे इसकी एक यूनिट और होती है, जूल पर टेस्ला। ठीक है, वो भी याद कर सकते हो। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जूल पर टेस्ला होता है। तो ये यूनिट भी है हमारे पास, जूल पर टेस्ला, किसके लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हम देखो, तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जैसे अच्छा देखो, मैंने याद है ना, फोर्स बताया था कि जैसे म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, सेम जैसे जैसे मैंने गुलम्स लॉ पढ़ा था। अरे याद आ रहा है कुछ? यस सर। अच्छा, Yes, मान sir. लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक मैग्नेट थी, और उस मैग्नेट ने मेरे को कितना फोर्स दिया, 5 kg का फोर्स दिया, मान लो, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स है मेरे पास। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास अगर ये 5 न्यूटन है, और तुमको मान लो दे रखा है कि जो दो पोल हैं, दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, मान लो। ठीक है, और अब तुमको बोल रहा है कि जरा जो पोल स्ट्रेंथ है वो निकाल के दिखाओ। तो आपको पोलिस, अच्छा मान लो अब पोलिस्टर में भी पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है ऐसा देखा गया कि जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेट है, तो यहाँ पे हमने कुछ हिस्से को कवर कर दिया है। तो यहाँ का जो नॉर्थ है और यहाँ का जो मेरे पास साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जो है ना, साउथ साउथ इससे 4 टाइम्स ज्यादा है। मतलब एक तरह से अगर ये QM है, तो ये इसकी 4 टाइम्स है, तो ये 4 QM है। तो क्या तुम QM की वैल्यू निकाल लोगे? यस सर। क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला में F इज डाल इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई QM1 QM2 डिवाइड बाय और R 10 स्क्वायर। का ये स्क्वायर। पता है नहीं पता सबको? पता है। अच्छा, क्या तुम्हें फोर्स दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो फोर्स की जगह पे 5 लिखेंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, याद आया, 10 की पावर माइनस 10 7। की पावर -7। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10 की पावर -7, याद ना, म्यू नॉट की वैल्यू बताई थी 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। तो जब 4 पाई इधर की साइड है तो सिर्फ क्या बचा, 10 की पावर -7 बचा, इंटू में QM। अच्छा, अब ये एक 4 साइड तो QM का स्क्वायर। QM इंटू 4 QM। हाँ, तो वो 4 QM का स्क्वायर ही हाँ होगा हाँ ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ज्यादा आगे मत भागो, अभी यार स्टेप पे चल लेना, तो आगे क्यों जा रही हो? हाँ, मजा आता है। स्टाइल मार रहे हो। पहली कॉपी में कर ले, तो मैं तो यहाँ पे समझा भी रहा हूँ ना, तुम तो कॉपी में कर लेते हो। मैं तो नहीं हाँ, करती। तो तो 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7, और ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में QM का स्क्वायर डिवाइड बाय R। अच्छा, तो मैं R भी तो दे रखा है, तो वहीं पर ही लिख देते बेफालतू की, देखो ऐसे ही होता है, बीच में बोलेगा बोलने तो तो देखो। दिया ही नहीं मुझे, हाँ, मैं बोल रही थी तो 10 की पावर का स्क्वायर हो गया, तो अब जब बोलना 100 ही होता है, लिख दो फिर। जब बोलना होता है बोलना नहीं फिर आता, 100 ही लिख तो दो ये हो ना जाएगा फिर। 100। लिख तो रहे हैं, चिल्ला के रही हो फिर। ठीक है, तो अब कर लोगे अपने आप सारे बच्चे, सब कुछ तो पता ही है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो बस जो भी आएगा रूट में करके निकाल लेना, कैलकुलेशन में कभी करता नहीं तो पता ही है। ठीक है, मैथ्स ऑल तो में मेरी तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अरे बोलो, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। नो सर। ठीक है, नो तो सर। ये हमारे पास है, इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। अच्छा, एक सेकेंड, कृति, यस सर। कृति, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? सर मैग्नेट के जो दोनों पोल से स्ट्रेंथ मतलब जो डाइपोल मोमेंट आता है उसको कहते हैं। वेरी गुड, लास्ट में तुमने बहुत अच्छा बोला। ठीक है, अरे आइदर अ चार्ज इनटू में टोटल डिस्टेंस, ठीक है, आई मीन आइदर अ पोल स्ट्रेंथ इनटू में हाँ टोटल सर डिस्टेंस, ठीक वही। है ना। तो जैसे तो मान लो ये तो तुम्हें, फॉर्मूला के हिसाब से हो गया ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैम इसकी डेफिनेशन न्यूमेरिकल वाइज ही बताई जाती है, किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसा सेम वहां पे हुआ था, स्ट्रेंथ बताने के लिए। मान लो तो तुम 2 रुपए की एक मैग्नेट खरीद के लेकर आई, और दीक्षा 2 लाख करोड़ रुपए की एक मैग्नेट खरीद के लेकर आई, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? दीक्षा की 2 होगी ना, लाख वो तुम्हें करोड़। देगी, वो तुम्हें देखेगी भी नहीं 2 कि लाख चलना, सीधे करोड़। ऐसे मारेगी, हवा से उड़ा देगी, ठीक है। तो चाहे ऐसे चल, शू शू, ठीक है, तो इस तरीके से। तो तो अब हमारे पास मान लो एक मैग्नेट दे रखा है, ठीक है। अब उसकी जो टोटल लेंथ दे रखी है वो तुम्हें कितनी दे रखी है, मान लो 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। और उसकी जो एक पोल स्ट्रेंथ है वो तुम्हें दे रखी है 20। मैंने बताया था पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हम किस में मेजर करते हैं, जरा बताओ एक बार। एम्पियर में। एम्पियर। एम्पियर मीटर, एम्पियर, एम्पियर मीटर, क्या ठीक है। कर रही है दीक्षा, सही बोल। अरे उसने एम्पियर मीटर ही बोला था। तो अच्छा, अगर ये एम्पियर है तो फिर करंट में क्या फर्क हो जाएगा फिर,
ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कितना निकलेगा? 200। 200 पक्का लॉक कर दें? भाई देखो सामने एम्पियर दिख मीटर रहा है, Yes, स्क्वायर। sir. बिल्कुल सामने दिख रहा है 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन पता है कुछ बच्चों की क्या आदत होती है, बात तो आते नहीं अपनी हरकतों से, तो QM इंटू में 12 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सर आप कहते हैं सर आपने ये तो फॉर्मूला लिखवाया था, और यहाँ पे इस बार तो QM ने लिखा 20, ये 2 हो गया, और लेंथ मेरे को 10 दे रखी है, तो फिर उनकी नजरों में ये हो जाएगा क्या? 400। अरे भैया ये 12 मैंने जब लिया था जब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, L और L। अब जब ये आपको पहले से ही 10 दे रखी है, तो इसका मतलब टोटल ये 12 ही तो टोटल 10 हो गया, तो अब 2 थोड़ी करना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो अभी भी समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। श्रेया। अरे तुमको टोटल लेंथ No, लेके bro, चलना I है। got it. ठीक है, तो ये हमारे पास है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा टिकट करवाते हैं उगांडा का श्रेया, डोंट वरी। ठीक है, बहुत जल्दी तुम टॉप करो, तुम्हें उगांडा, युगांडा तुम छोड़ो, अभी BSc तो वहीं से हालत करोगी, खराब हो रखी है। तुम BSc उगांडा से ही करोगे, चिंता मत करो। ठीक है, फिर वहां बोलना आई हाय गॉट इट। हाय। ठीक है। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर, प्यारे प्यारे बच्चों? यस एवरीबॉडी। अतुल सर ये सब छोड़ो, कल के टेस्ट के बारे में बताओ कुछ देखिए क्वेश्चन हमें कुछ क्वेश्चन। पता नहीं है, मेरे को तो खूब बहुत डर सर लग आप रहा है। पहले तो मेरी बताते थे। रूह सर रूह कांप डेरिवेशन वगैरह तो बताओ। 12th क्लास है यार, 12th क्लास में कौन रिस्क नहीं ले सकते ना यार, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी टू तो से दैट। पढ़ेंगे ना, तो जो आने हाँ, हर वाला। बार यही एक होता तो है ये कि कैमरा वाला सर क्या, मेरे घर पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे शक्ल भी अच्छी दिखे मेरा और कैमरा कॉपी खराब भी। है। वो हमें नहीं पता, वो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करिए, चाहे कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर देना, हम उससे देखते रहेंगे। ठीक है। सर तो कैमरा तो खराब है फिर भी। अरे क्या एक ही फोन है तुम्हारे घर में? यस सर। अबे चलना, ज्यादा नाटक मत कर। देख रहे हो ये देखो एक ही फोन है इसे घर में। भाई ज्यादा पागल मत बनाओ, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के घर में सोसाइटी में एक ही फोन हो। ठीक है। एक कम से कम तुम्हारे पास ही 3-4 फोन होंगे, तो ज्यादा नाटक मत सर करो। बाकी कीपैड वाले हैं, बाकी जिसमें कैमरा नहीं होता। क्या बाकी कीपैड वाले जिसमें कैमरा नहीं होता। कीपैड वाले फोन? और क्या? भाई क्या पहली ये बार ही सच बोल सुन रहा रहे है हो क्या? क्या सर? और क्या? ऐसे सब सारे ऐसे हैं सारे। सर आपके जमाने में तो वही वाले होते थे ना फोन। तो अब थोड़ी है वो उस जमाना। जमाने में। उस जमाने ऐसे मैं नहीं मान सकता इस कुछ को। आपको अरे करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, चाहे आप पड़ोसी से मांग के लेकर आओ, आपको वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, करना है तो करना पड़ेगा। कीपैड वाले हैं, सब पता है मुझे। हाँ तो सर आप हाँ हाँ, तो देखो अरे ये तुम चुप हो जाओ। ठीक है, तुम हेल्प कर देना इसकी कोशिश। ठीक है, हेल्प करो अपने दोस्तों की, अपना मित्र धर्म निभाओ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सिंपल यहाँ तक था मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मेरे पास है कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। देखो अब तुम्हें पता है कि जो भी एक मैग्नेट होती है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आती हैं। तो श्रेया जरा बताना कि मैग्नेटिक लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है? नॉर्थ टू साउथ। तुम डर डर के बोल रही हो या तुम्हें सच में कॉन्फिडेंस है इस बात पे? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के अंदर नॉर्थ टू साउथ, राइट? सर कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आई मुझे डोंट मुझे मुझे मैं खुद भूल गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा आई डोंट नो सर। हूँ। देन स्लैप योरसेल्फ 2 टाइम्स। Oh, यस, और that अब won't आवाज work. आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ये मान लो एक नॉर्थ है, एक मेरे पास साउथ है। ये बात तो सबको पता है ना यार, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड राइज होती है और साउथ पे खत्म होती है। तो ठीक है, मैंने क्या बोला था? तो मैंने तुमसे पूछा अंदर की साइड, तुमने बोला कि सर कंफ्यूज मत करो, इसका तुम डाउट मत तो थी। मैग्नेटिक तो फील्ड तो तुम बाहर चुप ही। हो जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये साउथ पे आके खत्म होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, तो अब मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ जाएगी? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। और ये बात मैं सर पहले ही बता चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं ये सब बता के। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ श्रेया, कैन टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन मतलब इंटरसेक्ट ईच अदर? कैन टू लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या वो दो लाइन फोर्सेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं आपस में? कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होती नहीं है। ये मत सोचना कि मैं ऐसा करके बोल रहा हूँ तो जरूर कुछ उल्टी बात होगी। नहीं 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 कर चालाकी मत सकते। अच्छा क्यों नहीं कर सकते, जरा बताना एक बार। नहीं कर सकते। अरे रीजन पूछ रहा हूँ मैं। नहीं कर ये सकते। मेरे टोन से पता लग गया ना तुम्हें कि कुछ गड़बड़ है। नहीं कर सकते। टोन? तुम चुप हो जाओ। तौंद नहीं, ट्यून से।
ठीक है। हाँ दीक्षा चलो तुम बता दो। अच्छा एक सेकंड तुम ना बताओ, ये बताएगा जो भी बोल रहा है। हाँ कुछ तुम बताओ, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्या सर? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों? कर सकती है ना वैसे तो। क्यों कर सकती है सर? अबे इतनी इतनी सारी अरे मैग्नेटिक फील्ड कंपास लाइन है। डिफ्लेक्शन में दिखाएगा फिर। क्या? कंपास डिफ्लेक्शन दिखाता है ना कुछ, तो डायरेक्शन दिखाए वायरेक्शन तो होता है दिखाने दो, इसमें। वो तो दिखाता है वैसे भी। हाँ तो सर डायरेक्शन वायरेक्शन में सीन होता है ना इसमें। अबे इंटरसेक्ट तो कर ही अरे वो सकता है, कोई कह रहा दिक्कत है, थोड़ी ना वो है सर। मैं बताता हूँ, वो कह रहा है हाँ कि कंपास अगर रखेंगे तो दो डायरेक्शन, तो कंपास तो एक ही डायरेक्शन दिखाता है ना, हाँ तो हाँ कंपास ये दो है, डायरेक्शन। ये है हाँ मेन रीजन। तूने वेरी गुड गूगल पे आर्यन। सर्च कर लिया, एक लेकिन मैं बार समझ नहीं एक पाया बार क्या लिखा है। अच्छा बेटा, तो ये देखो आर्यन बहुत चला के, पता है तुम यकीन नहीं ये करोगे बदला आज ले इसका। रहा है, सर बदला ले रहा है। सर ये 3 मिनट बदला हो ले रहा चुके हैं सर, आज तक तो इसका गूगल पे सर्च कर ही लिया होगा। हाँ, और हाँ तुम यकीन नहीं करोगे आज आर्यन का टेस्ट हुआ था फिजिक्स का, और पता है इसे कितने नंबर है 25 में से? कोई गैस कर सकता है? सर 24। वो भाई कहेगा साहब 26। नहीं, 21 मार्क्स लेकर आए हैं भाई साहब। और जीरो मुझे है। एमसीक्यू में इतना फर्क नहीं पड़ता सर, भाई एमसीक्यू में तो कैसी कोई बात, भी ले भाई आए। जेई मेन के अंदर एमसीक्यू आता है, कैसी बातें कर रहे हो? इतना फर्क नहीं हाँ वो पड़ता। अलग है फिर। अबे चल चल रहने दे भाई। नहीं इतना टाइम भी नहीं होता क्या? हाँ, इतना टाइम इसका भी नहीं होता टेस्ट सर चल वो। रहा है, इसका टेस्ट चल रहा है, और ये 9 बजे मुझे कॉल कर देता है कि सर इसका जवाब दो मुझे, तो फिर पता ही एक लग गया ना। और हो जाएगा तो दोनों में 23-23 हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड। कहीं ध्यान रखना, एक बार स्कूल अगर खुल गए तो वहां पे कुछ भी, अगर अगर वहां पे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर ध्यान रखना फिर। हाँ ना ठीक वो है, तो देख तो लेंगे। फिर इस्तीफा की पेशकश करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो क्या होता है, अगर इस्तीफा एक दे मैग्नेटिक दूंगा। फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो देखो एक ही पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये है, तुम्हें पता है ना मैग्नेटिक फील्ड को हम टेंजेंट से शो करते हैं डायरेक्शन को। तो एक यस टेंजेंट सर। ऐसे आएगी और एक टेंजेंट ऐसे आएगी। तो एक ही ये मैंने 10th क्लास में भी समझाया था गवार बच्चों को। तो एक डायरेक्शन ऐसे एक डायरेक्शन ऐसे, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन क्या हो सकती है? नो नो सर। सर। क्या सर एक ही हो पॉइंट पे जाएगी, दो कोई डायरेक्शन दिक्कत नहीं हो थोड़ी ना सकती ना? मैं तुमसे पूछूं कुछ कहाँ जा रहे हो, कह रहा ईस्ट, मैंने कहा कुछ कहाँ जा रहे हो, कह रहा साउथ। एक ही टाइम पे दो बातें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? है। नहीं सर। अच्छा मान लो, अब जरा मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो मान लो श्रेया यहाँ पे खड़ी है, कह रही देखो देखो आई एम सो ब्यूटीफुल हियर। ठीक है, यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और फिर श्रेया ने सोचा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, फिर ये यहाँ पर आ गई। तो जरा बताओ फोर्स ज्यादा कहाँ लग रहा है, यहाँ पर या यहाँ पर? सर फर्स्ट। पहले से ज्यादा लग रहा था। तो फर्स्ट वाले में ज्यादा क्यों लग रहा है श्रेया तुम्हें फोर्स? क्योंकि वहाँ शायद लाइंस क्लोज क्लोज हैं बहुत, तो क्लोज क्लोज से क्या होता है? तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। मेरे को तो वैसे कोई फोर्स फील हो नहीं रहा, सो आई कैन नॉट यस टेल। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा आती है ना जब यस बिल्कुल पास सही पास। बात बोली है, ठीक है श्रेया ने। तो क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लाइंस क्लोज होती हैं, तो क्लोजर द लाइन, जितनी ज्यादा लाइंस क्लोज होंगी क्यों उतनी ज्यादा मेरे पास स्ट्रेंथ होगी। क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे तुम यहाँ पे खड़ी हो और तुमको कोई मान लो 3-4 इस तरीके से पंच मार दे एक साथ, तो उससे ज्यादा चोट लगती है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर तुम यहाँ पे खड़ी हो, एक किसने पंच मारा इधर की साइड और इधर की साइड, तो क्या तुम पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अच्छा इसी क्या तरीके से। एग्जाम्पल है भाई। थैंक यू सो मच। ठीक है, सर तो मैं भी एग्जांपल देता हूँ एक सर। इसमें क्या हाँ होगा कि ये मतलब एक रूम में बहुत सारे बेवकूफ़ों को एक साथ भेज दो, जल्दी जल्दी बेवकूफ़ बन जाओगे और चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो भाई, तो इसका मतलब तुम सब अपनी क्लास का एग्जांपल ले रहे हो ना, बहुत सारे अगर बेवकूफ एक साथ आ जाएंगे। ठीक है चलो, तो अब हमारे पास क्या है, क्लोजर द लाइन मोर इज द स्ट्रेंथ, और अगर लाइंस पास नहीं है तो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है? और ये एक कहावत भी सुनी होगी यार, जब तुम पहली क्लास में थे, एक कहावत सुनी है कि एकजुटता, मतलब एक साथ रहने में ही एकजुटता है। जब वो एक बाबा जी एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारी लकड़ियों को अरे एक वो साथ रखो। यूनिटी स्ट्रेंथ। हाँ यूनिटी, वो जो बाबा जी होते हैं उनके पापा जो होते हैं अपने बच्चों को बुलाते हैं बहुत सारे, कि देखो तुम सब अलग अलग रहोगे तो टूट जाओगे, और एक साथ फर्स्ट में रहोगे। पढ़ी थी। हाँ हाँ, तो वही वाली बात है ये। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में, और ये बातें तुम्हें पहले से पता है, मेरे को बताने की कोई जरूरत है नहीं।
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, जैसे ये मेरे पास ना, ध्यान सुना, अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट है, अरे यार आज टेढ़ा क्यों बन रहा है बार बार, यस, मान लो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अच्छा जो मैग्नेटिक निडल होती है वो वही डायरेक्शन दिखाती है ना जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड जाती रहेगी, राइट? जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड जाएगी उसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक निडल शो होगी, यस और नो एवरीबॉडी? जैसे वो देखा है वो यस जो सर। गांव में जैसे खेत वेत बने होते हैं, वो जो ट्रैक्टर, जब एक मान लो श्रेया चला रही थी ट्रैक्टर, तो पीछे उसने वाली मशीन लटका दी, तो जब श्रेया से जा रही तो कह रही कि नहीं नहीं मैं ट्रैक्टर नहीं चला रही, मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगी, तो श्रेया उसके ऊपर बैठ गई ताकि उस जो खेत है वो ज्यादा इजीली लूज हो जाए। तो बताओ जब इसके ऊपर ही बैठी हो तो अगर अगर ट्रैक्टर ऐसे जा रहा है ऐसे करते हुए तो जो सॉइल दिखेगी वो भी तो इस तरीके की शेप बनाएगी। अरे यस सर। बताओ, कभी कभी देखा है खेत को ऐसे देखते हुए इस तरीके से लाइनें बनी होती हैं उसके अंदर गड्ढों हाँ की, तो इससे क्या होता है वो किया जाता है ना, ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है, मैं उसका नाम भूल गया क्या कहते हैं उसे, ठीक है? तो इस तरीके से, तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास मैग्नेटिक निडल है, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से सबको पता है ये बात। अब अगर मान लो तुमने यहाँ पे क्या रख दिया, मैग्नेट निडल रख दिया, निडल, तो निडल की डायरेक्शन क्या होगी, निडल की भी डायरेक्शन तो यही आएगी सेम, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक निडल भी तो ऐसे शो होगी, फिर मैग्नेटिक निडल यहाँ पे ऐसे शो होगी, फिर मैग्नेटिक निडल यहाँ पे ऐसे शो होगी और यहाँ पे ऐसे शो होगी, यस और नो? अगर तुमने मैग्नेटिक निडल को रखा है ऐसे, देखो जैसे यही मैग्नेटिक निडल है, तो अगर ये मान लो ऐसे करके, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक ऐसे करके चल रही है ना ऐसे, अगर मान लो मैग्नेटिक निडल ऐसे करके है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके चल रही है, तभी तो ये इस डायरेक्शन में हो गई है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा मान लो अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है ऐसे, तो जरा बताना यहाँ पे मेरे पास निडल कैसे शो करेगी? ऑफ कोर्स ऐसे तो चलेगी, जैसे डायरेक्शन होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक निडल भी चलती है। तो अगर तुम मैग्नेटिक निडल को रखोगे तो वो तुम्हें इसकी चीज की डायरेक्शन दिखाता रहेगा कि किस तरीके से वो चलती जा रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आर्यन? नो। अच्छा नो सर। आर्यन मुझे एक बात बताओ, ये एक्सियल पॉइंट क्या होता होगा, क्या लगता है एक्सियल पॉइंट? अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे पास एक्सियल पॉइंट है और एक मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो क्या मीनिंग होता है उसका? अच्छा तुम बताओ रितेश। सर उस एक्सियल पॉइंट वो होता है जो उसी के लाइन में होता है एक पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट वो होता है मतलब जब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन हो। ठीक है, वेरी गुड। जैसे मान लो मेरे पास ये एक साउथ पोल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये एक इसी की लाइन में, ये मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट है पी, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, वो फोर्स निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही होगी। तो ये मेरे पास साउथ और ये मेरे पास नॉर्थ, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हम जैसे याद है वहां पे हमेशा हम क्या लेके चलते थे, पॉजिटिव पोल लेके चलते थे, यस और नो, मतलब पॉजिटिव चार्ज लेके चलते थे, तब हम यस सर। डायरेक्शन डिसाइड करते थे। अब तुम्हें यहाँ पे क्या लेके चलना है, यहाँ पे तुम्हें लेके चलना है अपना, देखो अब मैं यहाँ पे अगर पॉइंट लेके चलूंगा, मान लो एक सेकेंड, तुम्हें जो स्टैंडर्ड मान के चलना होता है तो वो मान के चलना पड़ेगा, जैसे मान लो नॉर्थ है, नॉर्थ को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, तो नॉर्थ को यूजुअली तुम्हें मानना पड़ेगा। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम नॉर्थ को साउथ के साथ कंपेयर करोगे तो जरा बताना अट्रैक्शन आएगा या रिपल्शन? जिस पॉइंट पे भी तुम्हें फोर्स निकालना है उस पे तुम नॉर्थ मान के चलो, तो ये नॉर्थ ये वाला और ये वाला साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो अट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। तो ये मेरे पास फोर्स कौन सा हुआ, ये मेरे पास हो गया, मतलब ये साउथ की तरफ जा रहा है, तो एन और एस हो गया। अच्छा और ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला फोर्स हो जाएगा मेरे पास एन एन, क्योंकि ये प्यारे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना जरा, अब जैसे मान लो यहाँ का डिस्टेंस क्या है मेरे पास एल आधे से, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है मेरे पास एल। अच्छा ये जो पॉइंट मैंने पी निकालना चाह रहा हूँ, फोर्स निकालना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो जरा मुझे एक बात बताना, मान लो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस मैंने कितना माना था वहां पे, याद आया बच्चों? क्या माना था मैंने उस टाइम पे? एक्स। अरे आर माना था, आर माना था मैंने ना, तो एक्स एक्स तूने ही पढ़ लिया, माना। ठीक है, ठीक है, तुमने एक्स कर लिया होगा क्योंकि तुम नहीं कहाँ से पढ़ रहे हो कोई उल्टी सीधी बुक, ठीक है। तो आर कोई सब मान कुछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आर माना था मैंने और ये एल और एल। तो अब जरा मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, अब ये कौन सा वाला फोर्स ज्यादा आएगा, जरा मुझे एक बात बताओ,
एफ एन एस वाला ज्यादा आएगा या एफ एन वाला ज्यादा आएगा? एन वाला। बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, पास में है, राइट? तो जो रिपल्शन वाला है, देखो एक तो मेरे पास अट्रैक्शन लेकिन वो दूर है, और एक है मेरे पास रिपल्शन वाला लेकिन वो क्या है मेरे पास पास में। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ फिर प्यारे प्यारे बच्चों, कि ये जो मेरे पास ज्यादा होगा वो एफ एन एन माइनस का एफ एन एस हो जाएगा, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? तो एफ एन एन का डिस्टेंस देखो, एफ एन एक एन ये है और एक एन ये है। तो जरा बताना एक बार कि देखो भाई मैंने ये माइनस क्यों किया, क्योंकि इस पी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये एफ एन एन वाला ज्यादा क्यों हो गया, मैंने इसमें से माइनस को इस वाले को क्यों किया, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, एन और एन के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, एस और एन के बीच में कम डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स माइनस किया ताकि मैं नेट फोर्स निकाल सकूं। ठीक है ना, नेट पी पे, यस सर। नेट फोर्स ऑन पी। तो एफ एन एन कितना आएगा जरा बताना एक बार? सर के क्यू एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब सॉरी, नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ पे हम जो लेते हैं ना, यहाँ पे हम लेते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है? यहाँ अच्छा, और ये जो मेरे पास n है इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना लेके चलते हैं? 1, याद आया? क्योंकि Yes, ये तो sir. हमने कंसिडर करते हैं ना एक तरह से, जिसकी पोजीशन कितनी है मान लो 1, तो इसलिए हम उसे 1 लेके चलते हैं। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, एफ एन एन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वो कितना हो जाएगा? कहना इसे म्यू नॉट बाय 4 पाई 4 पाई into और QM upon R my वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? क्यू एम अपॉन R minus L. आर आर माइनस माइनस एल का होल स्क्वायर, हाँ क्योंकि क्यू एम वाला तो 1 हो गया ना ऊपर, तो ये पूरा कूलम्स वाला ही तो है। ठीक है भाई, देखो ये r माइनस एल क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, और r में से जब मैं इतना डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो यही तो निकल के आएगा। कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है सही, जब... जो पी वाला हमने उसको 1 ले लिया बस। हाँ हाँ, उसको 1 ले लिया, ठीक है। क्योंकि वो यूनिट वाला है ना, वो कंसिडर करके निकालते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा। तो r में से l चला गया तो कितना बचा? r माइनस एल ही तो बचा, इतना हिस्सा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना, इसीलिए। खुश खुश हाँ सर, आवाज नहीं आ रही हाँ, क्या? अच्छा, ये पॉइंट 1 है और मान लो ये पॉइंट 2 है, मतलब जो पी पे रखा है, तो 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब एस से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? एस से पी तक आर प्लस एल। पक्का? हाँ, अच्छा, और ये एन और पी के बीच का डिस्टेंस एन और दिखा तो हुआ ऊपर, क्या? आर माइनस एल। ये लिखा हुआ है इसलिए आर माइनस एल हुआ या समझ सुनना आ गया? नहीं, समझ में आ गया, आपने डिस्टेंस लिया ना, मतलब ठीक है, मैग्नेट। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसीलिए म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, राइट? और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी म्यू नॉट बाय 4 पाई जो कि कांस्टेंट होता है, और ये भी क्या आएगा? क्यू एम अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट? यस और नो एवरीबॉडी? सेम उसी के जैसा जो तुमने सीखा था कूलम्स लॉ के अंदर। कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ जाएगा, क्यू एम भी यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. श्रेया, कोई डाउट हो रहा है तुम्हें? नो सर। श्रेया पूछ रही है कि सर ये 4 पाई कैसे आया, राइट? ये कहाँ से आया ये 4 पाई श्रेया? कांस्टेंट था ना म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये कैसा कांस्टेंट? कांस्टेंट तो हमेशा ऐसा होता है ना, म्यू नॉट, ये 4 पाई क्यों आ गया डिनोमिनेटर में? क्यों नहीं आ सकता सर? ठीक है, मतलब आ सकता है इजीली। ठीक है, चलो मान लेते तुमने बोला तो। अच्छा अच्छा, ये 4 1 अपॉन में 4 पाई, ये 4 पाई कहीं और भी आया था कांस्टेंट, कहाँ आया था श्रेया? एप्सिलॉन नॉट के साथ आया था 1/4। वेरी गुड, बिल्कुल सही, श्रेया भी पढ़ रही है बेटा आजकल, देखो। तो हमारे पास क्या है, ये आर माइनस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये तो कर ही लेते हैं ना यार, बार बार वही थोड़ी करते रहेंगे। जरा मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे वाला उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? याद है उस टाइम पे क्या बन गया था भाई? वो कट गया था ना स्क्वायर स्क्वायर। अब पूरा करके दिखाओ इन बच्चों को, क्योंकि क्या करें, मैथ तो हमारी अच्छी है ही बहुत। डिवाइडेड बाय, अच्छा ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा कहना इसे?
आर स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ लोगों को तो ये भी समझ नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है। अरे ये आर प्लस का एल है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, नीचे का नीचे से होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं 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 बस यहाँ से होता है और यहाँ से होता है। अरे भाई ये माइनस है तो यहाँ से यहाँ से होगा। भी होता है। हाँ वहां से भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास नीचे का नीचे से भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताना, जरा स्क्वायर ओपन करो, वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ पे भी करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 कैंसिल RL नहीं हो जाएगा? सर ऊपर ये नहीं 4 लगा RL सकते सर? हाँ हाँ सर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? ए प्लस मैम, बी ए मैं माइनस क्या बी। बोल रहा हूँ आपसे, वही तो लगा रहा हूँ मैं। तो आपने बोला खोल देते हैं तो स्क्वायर को। खोलने का मतलब वही तो, अरे क्या बात हुई? आपने बोला आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोल देते हैं। हाँ तो वही तो तुम भी बोल रही हो, मैं जो तुम बोल रही हो ना मैम, वो नहीं नहीं, वो ये बोल रही है कि आर प्लस एल को एक टर्म लेते हैं और आर माइनस एल को एक टर्म लेते हैं, तो उसको ए ले लेंगे, ए माइनस बी। अच्छा ए माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे ना, नहीं ये नहीं तुम चुप कह हो रही जाओ, हूँ। नहीं क्या बकवास तो है ये? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? तो फिर नीचे वाले को भी ये मानना पड़ेगा, फिर क्यों करें हम? अच्छा ऊपर वाले को तुमने ए मान लिया, नीचे वाले को तुम्हें कुछ नहीं माना। ए और बी मानने की जरूरत क्या है? फॉर्मूला चलो छोड़ो सर, आगे बढ़ाओ। और ये दीक्षा बड़ी जल्दी समझ जाती, देखो श्रेया की बात कोई नहीं समझ पाया, लेकिन दीक्षा ने बस उन्हें आधी बात बोली और दीक्षा तुरंत समझ गई। अच्छा मुझे ये कृति ने मैसेज करा था। अच्छा इतनी जल्दी मैसेज हो गया? क्या Yes, बात है, sir. यहाँ मतलब बात 2 के बीच में नहीं है, बात 3 के बीच में है यहाँ पे। बिल्कुल very good, बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लस का 2RL, इतनी जल्दी कोई कैसे समझ सकता है बताओ? टीचर नहीं समझ पाया लेकिन लोग दिल की बात समझ लेते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम सो हैप्पी। तो ये मेरे टीचर के पास मैथ है, वीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लगाते हैं लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा 2RL, ठीक है। बताओ ये मैंने आज तक कभी ये खोल के नहीं दिखाया पता है, लेकिन तुम बच्चे का लेवल ऐसा है ना, अच्छा अच्छा एकदम स्टैंडर्ड लेवल है तुम लोगों का, किसने बोला खोलने को? तो बोला ही नहीं था वो तो, ठीक वो है। तो पहले ही बोल दिया था 4 RL है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4RL हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। 4 कैंसिल भी कर दो 4 पाई के साथ, मैथ भी पढ़ाने लग जाऊं क्योंकि तो 4 देखो पाई मैथ और तो है 4 RL को कैंसिल कर दो ना, 4 एक क्या? ही बारी में कर दो। किसको तो कैंसिल 4 हटा सर दीजिए। 4 RL 4 और अच्छा नीचे अच्छा 4 पाई नहीं है। नहीं नहीं इतना शॉर्टकट मत मारो, नंबर काट लेंगे, सीबीएसई बोर्ड है। कहाँ तो हम कर ही देंगे पूरा, हम तो हाँ आप ही को मैथ्स नहीं ठीक पसंद, है। हम क्या करें? ये बात बोल रही है दीक्षा, इसे समझाओ ठीक है। तो दीक्षा इज अब इन देखो माय पार्टी बाय द वे। इसे मैं 4 से 4 क्यों नहीं काट सकता, बिल्कुल सही बोल रही है श्रेया, लेकिन क्योंकि क्योंकि क्या मैं इस 4 को 2 into 2 में तोड़ सकता हूँ? मुझे डाइपोल sir. मैग्नेटिक मूवमेंट बनाना है ना। हाँ वेरी गुड। तो ये श्रेया सोचती तो है नहीं, बस जिसको देखा ओ ये तो जैसे किसी को पता ही नहीं है कि 4 से 4 कर सकता है, लेकिन ना बोलना तो पड़ता ही है ना। जैसे ये बात बहुत बड़ी बात बोल दी कि ऊपर का नीचे से कट जाता है, तो 2 ये हो गया RL, और ये मेरे पास क्या है QM। हाँ ज्यादा स्टाइल मत मारो, तो मैं कुछ ये बोलूंगी QM नहीं। ये L और ये 2। अब बताओ श्रेया ये किसके बराबर है? 2 into L into QM। अब बोलो। मैग्नेटिक। हाँ देखो जवान रुक गई है, अभी मैसेज का वेट करिए, कोई ना कोई हेल्प कर रहा होगा इसकी जरूर। हाँ बताओ अरे, दीक्षा। यस दीक्षा व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर डाइपोल दो। मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल या डाइपोल मैग्नेटिक, सोच लो पहले एक बार, कंफर्म कर लो ना उससे एक बार। मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज बताओ दो लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं तब भी तुम नहीं बता पा रही हो। कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास R² माइनस का L²। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये मेरे पास क्या लिखेंगे अब इसे, देखो P लिखूं या M लिखूं? एम। P वहां पर आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहाँ पे मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इस तरीके से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का होता है R² माइनस का L का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला डिट्टो वैसा का वैसा ही है, बस P की जगह पे M तो है। आएगा ना, क्या आर भी तो आएगा ना, 2mr। ओ सॉरी हाँ बिल्कुल 2mr। हाँ ये वाला R भी बच गया ना, बस स्नेहा को दिख रहा है और बाकी सब सो रहे हैं यहाँ पे क्लास के अंदर। वेरी गुड स्नेहा। कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, बस जैसा चल रहा है उतारते जा रहे हैं। भाई R के अलावा कुछ और ही बच रहा है? एक बच्ची कह रही हाँ सर ये 2 भी तो बच रहा है। अरे वो लिख तो दिया 2, ये वाला 2 तो उसमें इंक्लूड हो गया M के अंदर। श्रेया
यस सर। पूरा कंप्लीट हो चुका है या कुछ बच गया जो हमने नहीं लिया अभी तक? नहीं, हो गया सर। अच्छा, ये हमने निकाला क्या है वैसे? मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमने मैग्नेटिक डाइपोल निकाला है। हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला है। हाँ, तो एक तरह से बोल सकते हो हमने फोर्स निकाला है, या एक तरह से बोलो कि हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाला है, ठीक है ना? तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, तो उसी को तुम फोर्स बोलो या मैग्नेटिक फील्ड बोलो, एक ही बात है, क्योंकि हमने जिस पॉइंट पे निकाला है वो 1 था, ठीक है? तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, और यू कैन से मैग्नेटिक फोर्स एट दैट एक्सियल पॉइंट, ठीक है? तो एक्सियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, या फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि जिस पे निकालने वो तो 1 ही लिया था हमने, देखो ये नॉर्थ था, इस नॉर्थ के स्ट्रेंथ को हमने 1 माना, तो वो वही बन जाएगा, ठीक है ना? इसलिए तो ये क्या है, मेरे पास एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाला है कि कितनी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है या फोर्स हो सकता है। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? ना। इशिका नागर, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, ये अजय नागर को जानती हो क्या? कौन सा? पता नहीं, आजकल लोग नाम लेते रहते हैं। कैरी मिनाटी सर। कौन है कैरी मिनाटी? मुझे नहीं पता। बच्चे ना आजकल बेफालतू के, जब भी इंस्टाग्राम पे आता हूं तो 2-3 लोगों के स्टेटस देखता हूँ सर मैं। जो टिकटॉक बनाते हैं सर उनको पता ही नहीं है सर कौन है अजय। अच्छा, हाँ, क्या समझ उनको रहे हो पता ना? ही नहीं कौन है अजय? हाँ, अच्छा, मेरे को तो विदुषी ने ही वो बताया लोग था कि मतलब उसका नाम है। दूर भागते हैं आजकल। अच्छा, मैंने सुना है यार वो तो अजय नागर तो बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 21 ईयर्स हाँ का ही है शायद। हाँ, अरे 19 अभी 21 साल का हुआ है। मेरे को तो कल लगा था कल काफी, ही हुआ मतलब है। मैंने उसको शक्ल वाले देखी है, मैंने मुझे लगा कि शायद 28-29 का तो एटलीस्ट होगा, जो अरे इतना नहीं, मतलब, क्योंकि बच्चा उसके है। मैंने यूट्यूब का वो देखा था, उसका तो अराउंड पता नहीं 20 मिलियन शायद है ना? 21 मिलियन सर, वो 21 21 हो मिलियन, गया। भटाना क्रॉस कर गया। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट है ये तो। हाँ, हाँ इंडिया में ये हाईएस्ट है। अरे वाह, मेरे ख्याल से अमित भटाना का 20 मिलियन चल रहा था, राइट? 20.6 चल रहा उसके सबसे पहले हुए थे 20 मिलियन, लेकिन फिर कैरी मिनाटी के बाद में आगे चले। है। आजादी बहुत सही है तो। गाना मेरे आया था ख्याल ना से 21 की एज में ये तो एक उपलब्धि है अपने आप में। 21 के। राउंड 12 को जानते हो आप? किसको? राउंड 12। राउंड टू एल? अरे हाँ अरे पागल है क्या वो? हेलो अरे ये वही सर, आप राउंड टू वीडियो एल, देखना यूट्यूब पे, वीडियो देखना यूट्यूब ये पे। राउंड टू एल? सर मत देना सर, परिवार के टू साथ है, मत टू देखना। राउंड टू हेल हेल। अच्छा, राउंड टू हेल। तुम चुप हो जाओ, बकवास कर रहे हो। देखना, बढ़िया है। मत देखना नहीं सर, नहीं नहीं, बहुत बहुत ही अगर कुछ गलत। हुआ ना तो मैं सबसे पहले से घर वालों को कॉल करूंगा कि देखो आपके बेटे ने मुझे ये बोला, ये देखो। हाँ। फिर तुम्हारे डैड को दिखाऊंगा मैं। तुम्हारे डैड का मेरे नंबर को तो है पता ही ही, नहीं कुछ। हाँ फेसबुक पे होगा, मैं सीधे लिंक भेज कट दूंगा कर किसी देना को। सर। ठीक है, तो मेरे पास एक्सियल पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट के बाद क्या बचता है मेरे पास, जरा बताओ प्यारे प्यारे सर बच्चों। ट्वीट कर देना वो क्या? कि मेरे स्टूडेंट, आप ट्वीट कर देना मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये बताया। हाँ 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 बिल्कुल। उससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। हाँ, ट्विटर पे चलो। मत कर देना सर, गलती से बात पलट के आपके ऊपर ही आ जाएगी फिर। पता है मुझे तो। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, ये नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है, ठीक है? कुछ तो मेरे दोस्त ही बोल देंगे कि हमें तो पहले से ही पता था। ये चलो, कि जिन बच्चों को तू पढ़ाएगा तो उसमें तो ऐसा होना ही था। तो चलो, अब हमारे पास क्या है, एक नॉर्थ है और एक मेरे पास क्या है, साउथ है, ठीक है? और ये, अच्छा ये कौन सा पॉइंट होगा, एक बार जरा बताओ श्रेया। इक्वेटोरियल। अरे वाह, क्या बात है, इतने में पता कर लिया, देखो चालाक लड़की बहुत है ये। इन्हें पहले ही सोच रहा था कि अब सर क्या पूछने वाले हैं। चलो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, श्रेया कह रही है, मतलब किसी तरीके से तारीफ मत कर देना बस। कह रही मुझे चाहिए भी नहीं तारीफ, मुझे सब पता है क्या सोच रहे हो तुम। हाँ, तो ये मेरे पास, अब जरा बताओ एक बार श्रेया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? एल। तो फिर ये कितनी होगी? 2L, राइट? एल। अच्छा, तो यहाँ से लेकर और सेंटर से कितना डिस्टेंस लेते हैं हम? आर। तो एकदम वैसे क्यों बोले, प्यार से बोलो, आ जैसे बोलते हो, ठीक है? आर। हाँ, तो अब मुझे बनता है, ये खुश होगा जरूर। अच्छा देखो, ये हमें हमेशा क्या कंसिडर करके चलते हैं, नॉर्थ लेके चलते हैं, राइट? जिसका 1 होता है, ठीक है? तो मुझे जरा बात बताओ, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो रिपल्शन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन लगेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे करके जाएगा, इसका फोर्स ऐसे, ये टेढ़ा हो गया, तुम सीधा बनाना। अच्छा, ये नॉर्थ है और ये साउथ हो, तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट अट्रैक्ट। करेगा, अट्रैक्ट, हाँ हाँ, तुम तो हो ही जाओगे अट्रैक्ट, बिल्कुल। हाँ, ये क्या है मेरे पास, रिपल्शन, और ये हुआ अट्रैक्शन, ठीक है?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये टेढ़े इस तरीके से जा रहे हैं तो इनके दो कंपोनेंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ये नॉर्थ साउथ और ये मेरे पास एफ एन एन, तो इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए। देखो अगर ये थीटा होगा मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लेके चलूंगा मैं तो ये भी थीटा होगा ऑफ कोर्स। तो अगर ये एफ एन एस है, मतलब नॉर्थ से साउथ का अट्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एफ एन एस कॉस थीटा, राइट? cos थीटा। साइन थीटा। तो फिर ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये सीधा बनाना, अरे ये क्या हो जाएगा? sin साइन एफ एन एस साइन थीटा। अरे यार जिसने पहले पढ़ रखा है ना उसके लिए तो आंख बंद कर लेना, उसे तब भी समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास एफ एन एन कॉस थीटा। तो ये वाला, अच्छा एक सेकंड, ये कॉस थीटा ना, पक्का सोच लो एक बार। हाँ थीटा के पास क्यों है। क्यों ये क्यों हुआ कॉस थीटा थीटा? के पास है ना, क्या थीटा के पास होता है जो एंगल, वही थीटा के cos पास? थीटा। तो ये थोड़ी थीटा के पास है, वो तो हम ऊपर से ले रहे हैं। ये कॉस थीटा अरे तभी होगा ना जब ये थीटा होगा, ये वाला। ये थीटा हाँ कैसे है, ये कैसे पता लगा? कोई बता सकता है क्या दीक्षा? ये थीटा कैसे हो गया? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर वर्टिकली अपोजिट ये एंगल ये होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ये ऐसे है करके है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल। नहीं कहाँ से दिख रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। सर वो जो जो थीटा लिया है तो उसके ऊपर होगा 90 माइनस थीटा, और जो फिर वो 90 माइनस ये थीटा और लाइन्स एंड थीटा। एंगल्स वाली थ्योरम है 10th की। हाँ क्या? हाँ, वो पूरा पूरा 90 हो जाएगा, तो वो 90 हाँ माइनस थीटा, इधर भी 90 माइनस थीटा, तो वेरी थी वो गुड, थीटा बिल्कुल थीटा ठीक है। इक्वल। ठीक है 90, तो इस तरीके से अभी तो चलो ये समझ के चलो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, नहीं तो 90 माइनस थीटा करके देखो ये पूरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, राइट? तो अब ये पूरा 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब अगर ये ये पूरा पूरा 90 और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये वाला थीटा होता ही है। पूरा करके देख लेना लाइन से भी, तब भी यही आएगा। ठीक है, इसका शायद मैंने पहले भी करा रखा है तुम लोगों को मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही। अब एक बात ये भी देखो यार, हम जब बीच में से ले रहे हैं यार, ऑफ कोर्स हम बीच में से ले रहे हैं, तो जितना एंगल ये बनाते हुए जा रहे हैं तो उतना ही तो मेरे पास ये भी होगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे, इसको बीच में से मैंने काटा है, तो बीच में से काटे तो जितना एंगल ये करेगा उतना एंगल ये भी तो करेगा। एक सिंपल सी बात है, नहीं आया समझ? आ गया। भाई तुमने अगर बीच में से, ठीक बीच में से एक लाइन खींच के ऐसे करा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, अगर तुमने बीच में से काटोगे उसको, बाइसेक्टर होगा तो दोनों को इक्वल में ही डिवाइड करेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। अब जरा मुझे बताओ, ये दो फोर्स आपस में कट गए हैं, कौन कौन से दो फोर्स आपस में कट गए हैं? साफ साफ दिख रहा है, साइन थीटा वाले। साइन थीटा एक ये वाले। वाला और एक नीचे वाला, ये इन्होंने क्या करा है, आपस में एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर दिया है। तो ओवरऑल दो फोर्स निकल के आ गए, वो कौन से दो फोर्स हैं? एफ एन एस और एफ एन एन, यस और नो? अच्छा ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए? भाई देखो मैं तो एक बार मैटर ले रहा हूँ, तो कोई ऐसा तो करा नहीं है कि मैंने किसी किसी पोल को हाइड कर दिया है। तो अगर जितना फोर्स एस वाला होगा उतना ही फोर्स एन वाला भी तो होना चाहिए, यस और नो? यस सर। अरे भाई मैं कोई ऐसी बार मैग्नेट नहीं ले रहा हूँ, ये कोई ये ऐसे मैं सीधी ले रहा हूँ, तो जितना नॉर्थ होगा उतना ही तो साउथ भी होगा। नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में, क्या कर सकते हैं? सर आ गया सर। तो श्रेया यस सर। ये एफ एन एन क्या आएगा? FNS एन एन FNS के इक्वल, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो, पता नहीं। वेरी गुड, हो गई ब्लैंक, हो गई एकदम, डर गई ना एकदम इसके, अब तो बस नहीं क्या होगा। ये तो लग भी रहा है थोड़ा खतरनाक सा, ये नहीं हो पाएगा भैया हमसे। सर हाँ FNN म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू देखो 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 एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल देखो, अब ना तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, पोल से डिस्टेंस लेते हैं, याद आया मैंने बताया था, तो पोल से डिस्टेंस लेना होता है, इसका मतलब ये चाहिए। देखो ये आर है और ये एल है, तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार। रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस होती है ना सिंपल, कुछ बच्चों को तो पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं पता, क्या करें हम, पढ़ी ही नहीं मैथ में। ठीक है, तो हमें, और इसका भी हो जाएगा यही वाला सेम डिट्टो। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई और वो ही रहेगा पोल की स्ट्रेंथ, और डिवाइडेड बाय रूट का आर स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। और उसी तरीके से मेरे पास एफ एन एस हो जाएगा, तो वो भी सेम डिट्टो ऐसे ही रहेगा, क्यू एम डिवाइड। अरे भाई जिसने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रखा है ना
उसको इस टाइम पे शायद अजीब सा लग रहा होगा, उसका दिल एकदम मचला रहा होगा कि ये सब क्या है, ये तो पढ़ रखा है, बोर हो रहे होंगे, नींद आ रही होगी ना अच्छी अच्छी। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, तो खुशी की बात है कि तुम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है कि तुम लोगों को लग रहा है कि तुम बोर हो रहे हो। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि फोर्स इक्वल टू, जैसे दोनों के दोनों अगर फोर्स बराबर है तो ऑफ कोर्स सी बात है उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर ही होती है, मैंने बताया था भाई। फोर्स है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो वो फोर्स है वही मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड कर रहा है। तो यही मेरे पास अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो जरा बताना, दो फोर्स तो कैंसिल हो गए थे नो साइन थीटा वाले, तो दो आ गए ना, तो मेरे पास क्या क्या कहना ही से थे, 2f cos थीटा, भाई दोनों फोर्स बराबर है, एफ एन एन और एफ एन एस, तो 2f cos थीटा हो जाएगा। यस तो अच्छा, फोर्स दोनों के यस दोनों एक जैसे ही हैं, डिट्टो, सामने ही दिख रहा है, और बताने की जरूरत भी नहीं थी, ऊपर पूरा मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम रूट का आर स्क्वायर प्लस सर का वो एल रूट और स्क्वायर। स्क्वायर काट दो ना, इतना अच्छा कॉम्प्लिकेट। अच्छा, हाँ ये बात तुमने, मैं बस मैं यही चेक करने वाला था बस। अच्छा तुमने बोल दिया, मैं यही चेक कर रहा था कि तुम बोलती हो नहीं बोलती हो। अच्छा करा तुमने बोल दिया। ठीक है, अब लग रहा है कि तुमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, हाँ, और ये मेरे पास, अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रेया, तुमने ये तो बहुत जल्दी बोल दिया कि एफ का डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब बताओ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, फिर जरा बताना एक बार जल्दी, कॉस थीटा कितना हो गया इस डायग्राम को देख के। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, जरा बताओ थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, कोई सा भी थीटा ले लो। एक बच्ची कह रही सर कौन सा वाला लूं, अरे भाई दोनों में से कोई सा भी ले लो, एक ही बात है। यस, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, L upon root r square plus L square. एल स्क्वायर, एक सेकेंड एल कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एल कॉस स्क्वायर, थीटा, एल अरे कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन एल हाइपोटेनियस L अपॉन होता है रूट ना। upon आर स्क्वायर under प्लस एल root स्क्वायर। r square plus L यस, square. हाँ स्क्वायर कैसे सर, हो सकता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, हाँ बेस मतलब बेस कौन कितना बोल है रहा है? एल, और हाइपोटेनियस क्या है ये, आर स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर। श्रेया अब भी हो जाएगा ना, रूट हटा दूं, नहीं सर, क्यों, स्क्वायर थोड़ी है। ऑफ कोर्स, तो इतना गुस्सा करके क्यों बोल रही हो, नॉर्मली बोलो। ठीक है, अच्छा ये मेरे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है और ये मेरे पास रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है, तो अभी क्या बन जाएगा टोटल। 3/2 आर 3/2 स्क्वायर हाँ हाँ, प्लस चुपके चुपके हेल्प कर दो, कुछ लोगों ने धीरे से 3/2। बोल दिया 3/2, मुझे पता नहीं है, दोस्ती निभाई जा रही है यहाँ पे, हेल्प करी जा रही है एकदम बिल्कुल। ये आपने मुझसे पूछा था, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने तुम्हारी हेल्प जरूर करी है, और मुझे पता है साफ साफ किसने हेल्प तो करी है, जब तुम भी आपने जानते हो। मुझसे पूछा ही नहीं तो कोई मेरी हेल्प क्यों करेगा। तुमसे पूछा था मैंने। ठीक है, ओ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो 2, और ये हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, और कोई जवाब ही कहाँ देता है तुम्हारे अलावा, बाकी सब तो शांत रहते हैं। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि चलो दिल्ली वाले लोग यहाँ पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं बहुत। और दिल्ली तो का ये नाम मत लो, क्यों हालत खराब हो रखी है सबकी। हाँ, वहाँ पे तो विस्फोट हो गया एकदम कोई गंदा वाला। अरे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो बोल देना दिल्ली से आई है। चलो, क्या बोला, रितेश ने क्या बोला, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो बोल देना दिल्ली से आई है। कौन, अच्छा अच्छा, कोई भी अगर आए घर पे तो हाँ फिर तो पकड़ के नहीं ले जाएगी वो दिल्ली से आए तो। हाँ, अच्छा, वो तुम्हें लगता है वो डर के मारे भाग जाएंगे। चलो ठीक है, अच्छा ये मेरे पास एल यहाँ आ सर जाएगा, हमारी किसी को सोसाइटी से भी तो ले गए आज एक को। क्या आज, अरे हाँ सर, मेरी सोसाइटी में नीचे आज एम्बुलेंस मेरे सामने एक पेशेंट गया, मेरा दिमाग खराब हो हाँ, रहा था मेरी आज मेरी देख के। बालकनी से दिख रहा था कि श्रेया की सोसाइटी में है, एम्बुलेंस आई थी। हाँ हाँ, मेरी तू मम्मी पीछे बैठ के की देख साइड रही थी। रहती है क्या, हाँ तू मेरे को ये बताइयो देखो, अपना टावर। वेरी गुड, अब देखो श्रेया को एक और मिल गया, कह रही कि Predicted. 2 तो है ही, अब तीसरी भी फिक्स हो गई। वेरी गुड, फिर रोज आना बैल्कनी में ऐसे कहना ये आ जा। ये हाय। भाई डू लेट मी नो। यार रात को दीक्षा फ्लैश हिला रही कृति हो, वैसे देख मैं लो। समझ जाऊंगी। दीक्षा कह रही है धोखा। पता है ये इसकी सोसाइटी में ना, अरे सर, हाँ हाँ हाँ, अजनारा में बहुत लोग दिल्ली से आज 4 लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ मेरे सामने वाले टावर्स में अजनारा के, क्योंकि दिल्ली में है बुरा हाल, तो लोग मेरी यहाँ भाग सोसाइटी भाग में के आ रहे हैं। हाँ, से अजनारा। पीछे साइड। एलोई से पता ही नहीं है मेरे अबे को ली तो। गार्डन यार, अच्छा, एक तो ये इतने सारे हैं ना, मैं समझ नहीं आता कौन से अजनारा की बात चल रही है। वही तो। 2 ही ऐसे। अच्छा, एक अजनारा ली गार्डन और एक अजनारा होम। एक होम्स अजनारा होम्स है ला रेजिडेंशियल के सामने, राइट। नहीं नहीं, में पंचशील के बगल में है वो बन वाली। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, और पंचशील वाली क्या है, होम्स वाली है।
हाँ, और पंचशील ली गार्डन वाली ग्रीन्स कहाँ पे वन। है? ली गार्डन वाली मेरे सामने राया है। के पास। अब तुम मेरे कहाँ पे हो? सामने। चलो ठीक है, होगी कहीं पे, वेरी गुड। ठीक है, कह रही मेरे सामने, अब मुझे क्या पता। ठीक है चलो। सर आपकी सोसाइटी में भी तो मिला है एक केस। हाँ 2 मिले हैं, 2 मिले हैं, मेरे में लेकिन तो मेरे 5 टावर है। बचा हुआ है। ए टावर में मिला है, मेरा बी टावर है। वो हमारे श्रेया तो के टावर में टावर 2 हो गए। में क्या? एक सर तो मेरी हमारे तो सोसाइटी में टावर में एक 2 भी हो गए। नहीं है। अभी एक सेकंड, चेरी में तो ये है ना कि A5 और B4 चल रहा है ना अभी तो क्लोज। अरे सर हाँ। B2 हो गया। क्या D2? B2 में अच्छा। भी निकला ना। आज हाँ हाँ। मेरे कल अरे में देखो तो आपको 5 है। 2 B4 में थे, नहीं 3 नहीं है, 4 है। B4 में थे, एक A5 में और एक मतलब B2 में। एक्टिव अभी है A5 B4 और B2। अच्छा, चेरी इसे काउंटी तो हॉटस्पॉट हो गया। नीचे देखने में भाई डर लगता है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। सर हाँ मेरी सर। सोसाइटी में एक भी नहीं है। अरे होगे सर को। सर आवाज आ आवाज रही है नहीं आ आपकी? रही। सर शॉक हो गए, मतलब कि क्या इसके सोसाइटी में एक केस भी कैसे नहीं हुआ। नहीं किसकी सोसाइटी में थी, मतलब वो चेरी काउंटी में तो 3 केस आ गए ना टोटल। हाँ 4 सर हो गए, 4 अरे मतलब 4 एक्टिव हो 3 गए। है। भाई अभी तो एक्टिव बहुत 10 लोग हैं, देखो बहुत लोग तो ऐसे अरे ना सर कि मेरी में तो 5 है। चेरी काउंटी तुम्हारे दूसरा टावर में है है क्या? टावर नहीं, में मेरे टावर को छोड़ के मेरे अगल बगल में है, मेरे बगल वाले टावर में भी। वो तो हमारे टावर में ही हो गए, बहुत सही। चलो ठीक है, चेरी काउंटी दूसरी चलो दिल्ली बच के रहो। वैसे तो देखो केसेस बहुत सारे हैं, तुम भी जानते हो, बट जो कुछ लोग सामने आ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो अभी ये जितने भी लोग निकल कर रहे हैं, अभी ये शायद 20% भी नहीं है रियल में, ज्यादा ही। आदित्य नहीं है सर, वो तो नीचे हाँ घूमता रहता है, उसके ऊपर हाँ आते हैं कि उसको भाई नीचे आ जा, मुझे नीचे आ उसका जा। पता है, मुझे पता है। वो तो गाड़ी लेके भी निकलता रहता है, बड़ा दिख ही नहीं रहा सर लाइट से। भी कर देता है वो। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है भाई? अब देखो क्या करेंगे, ये 2 है, ये QM और ये L है, तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ एक बार। अरे ये 2 M। QM और L क्या बन जाएगा? M। M बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं आर्यन? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताया ना अभी, ठीक है? क्या बोलेंगे इसे? टाइम ही नहीं दिया आपने। बस और कितना टाइम चाहिए? पूरा दिन दे देते हैं तुम्हें, मेल सर्च करते रहो, और टाइम का ये यूज सही। करके तुम क्या करते हो सबको पता है, ठीक है? तो इतना टाइम इतना भी टाइम नहीं होता तो सर। ये मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो फाइनली हमने निकाल लिया है कि देखो, अगर तुम्हारे पास मैग्नेट, सारा चैप्टर ये पूरा मैग्नेटिज्म का है कि अगर मेरे पास मैग्नेट है और अगर तुम्हें उसे एक्सियल पॉइंट पे निकालना है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, तो मेरे पास इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे आई गेस B4 में तो शायद वंशिका रहती है ना आर्यन? मैं वो 20 फन में रहती हो। अच्छा, आदित्य वाला टावर सील हुआ है? हाँ मतलब मेरा और आदित्य तो 14th पे रहता है और मैं 29th में। तो सील होने के बाद निकल कैसे रहे हो? अरे फर्स्ट फ्लोर से निकल जाते हैं ना ये लोग। ओके ओके। फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है ना कोई, फर्स्ट फ्लोर से निकल जाते धीरे से। और वैसे तो वैसे अंडरग्राउंड से भी निकल सकते हैं, राइट? हाँ निकल जाते हैं। अरे सर हाँ हाँ। एकदम मजेदार खबर है सर, हमारी सोसाइटी में मिल गया अभी तो। क्या अभी? हाँ तुम्हारी सोसाइटी में टोटल कितने हो गए? हमारी में तो अभी 2 ही हैं, अब अभी मिले हैं जो 2 वही हैं, और तो वो टोटली बस। 2 है? हाँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा अच्छा। और कौन सी तुम्हारी सोसाइटी? सर 3 है सर, पहले भी एक मिला था। अरे वो पहले यहाँ आया नहीं था ना, वो यहाँ अबे था ही यहीं पे था। था, यहीं पे था। चलो ठीक है। तो तुम्हारे टावर में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सेफ रहना, ठीक है? तो क्या सेफ रहता, सबको हो रहा है, हम क्या रहे। तुम स्पेशली बच के रहना, क्योंकि तुम्हें ज्यादा खतरा है। बाकी लोग तो चलो इम्यूनिटी से हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इम्यूनिटी सबको पता है, कि थोड़ा ध्यान रखना अपना, ठीक है? 3 लाख केस हो गए इंडिया में। अरे बहुत है, 3 लाख तो ये सिर्फ डाटा है आर्यन, सच बताओ तो। अभी ये तो बस ज्यादा बोल ही रहा है होंगे। ना। बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, टेस्टिंग बहुत कम है, बहुत कम। बस सर बोर्ड कैंसिल करवा दो, बाकी तो सर बोर्ड कैंसिल ये वाला यार, ये तो नहीं सर मुझे नहीं लग रहा स्कूल वूल खुलेंगे जिस हिसाब से चल रहा कुछ है। जिस तरीके अभी तो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा स्कूल आप बढ़ा के सर 1 साल और बढ़ा दें। और सर तेजल तो मतलब अभी कुकिंग रेसिपीज पे कमेंट कर रहा है, थैंक्स आई विल ट्राई दिस। अच्छा चलो, मतलब यहाँ सर तक किसी को भी कोई YouTube का चैनल था, मतलब
छोटा सा यूट्यूब का चैनल था, मैं देख रहा, मतलब हमारे सोसाइटी का ही कोई एक यूट्यूब पे वो चैनल बनाया हुआ है, तो मैंने ऐसे ही खोला तो देख रहा हूँ कमेंट किया हुआ है तिजल ने। अच्छा याद आया, मेरा भी सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? कृति, दीक्षा, कृति क्या हुआ आज तुम बहुत कम बोल रही हो? अरे नहीं सर। श्रेया क्या हुआ, नाराज चल लिए गए तुमसे? नहीं पता नहीं। अरे नहीं नहीं उसकी भाई। नींद भी पूरी नहीं हो पाती सर इस टाइम पे, इसीलिए। हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अभी स्कूल में तो स्कूल तो चल रहे अभी आकृति, मतलब टेस्ट वेस्ट तो नहीं चल रहे अभी? नहीं सर, एक्स्ट्रा क्लास ही हो रहे हैं बस। अच्छा ठीक। अच्छा तो देखो अब ना मेरे जैसे ये भी सेम अपडेट वही वाला केस है। याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, टॉर्क लगता है। अगर तुम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रख देते हो तो उसमें एक फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यूई। याद आ रहा है क्यूई? अगर उसी क्यूई के टर्म्स में तुम्हें मैग्नेटिक का फोर्स निकालना हो तो वो क्या बन जाएगा, जरा बताना। फोर्स इज PQ, एक सेकंड से, फोर्स इलेक्ट्रिक के लेकर लगता है क्यूई, बिल्कुल ठीक है। अब तो वो BQ भी मत बोल देना, वो लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे उस पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। तो इसी के टर्म्स में फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैग्नेट के लिए? क्या नहीं से QM, यहाँ पे चार्ज था तो यहाँ पे डाइपोल, वो डाइपोल स्ट्रेंथ हो गई, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? यस सर। अरे इसी को देखते हुए ये फॉर्मूला बना लिया ना। जैसे वहां Yes, पे sir. चार्ज था तो यहाँ पे क्या है पोल स्ट्रेंथ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड। यस नो नो एवरीबॉडी? हाँ सर। अब तुमने क्या करा, अब तुमने इसके अंदर एक क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया इस यूनिफॉर्म। अच्छा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कुछ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का? वेरी गुड सर डर सा लग रहा था। रितेश तुम बताओ यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सर यूनिफॉर्म का मतलब होता है सर पैरेलल और मतलब हर जगह पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। हाँ वेरी गुड, पैरेलल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक साइड मेरे पास नॉर्थ है, एक साइड मेरे पास साउथ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती है। तो अगर नॉर्थ से साउथ जा रही है तो जरा मुझे बताना, ये नॉर्थ है तो ऑफ कोर्स ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा होगा, और वही फोर्स इसके बराबर है, इसी के तो बराबर होगा। यस और नो? तो कहना इसे QMB, और ऐसे यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी QMB। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो एवरीबॉडी? तो अगर मैं किसी भी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो मेरे पास ये फोर्स लगते हैं, ये मान लो ये भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। तो इस फोर्स से क्या होता है, आप देखते हैं कि इसके अंदर टॉर्क लग पाती है या नहीं लग पाती है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम आई राइट? अच्छा तो बताना जरा फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, QMB से QMB। भाई यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, QMB। अच्छा अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर, जरा यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचो एक। तो ये, अच्छा देखो ये पूरी की पूरी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 12 होती है, 12। तो अब जब मैं इसे देखो, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर निकालूंगा, ये मेरे पास थीटा होता है, तो फिर ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये वाला, जरा साइन थीटा निकालो इसका, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट? भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे बच्चों, 12 साइन थीटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूरत पड़ती है, हम चेक कर रहे हैं टॉर्क निकलता है या नहीं निकलता है, क्या पता ना निकले, क्या पता निकल जाए। B का मतलब क्या है इसका? B सर, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है ना हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे वहां पे हम एक चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2, ये पोल स्ट्रेंथ और ये L दिख रहा है सबको, मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कहना इसे इट विल बिकम MB sin थीटा। अच्छा ये अगर ये MB sin थीटा बन गया तो जरा बताओ ये क्रॉस को फॉलो करेगा या डॉट को? क्रॉस। भाई sin थीटा अगर मेरे पास बनकर आया तो ये क्या हो गया, क्रॉस या डॉट? क्रॉस। तो ये मेरे पास हो जाएगा M क्रॉस P, ठीक है, sin थीटा में है ना। तो इसका मतलब अगर तुमने मैग्नेट को सेम जैसे तुमने डाइपोल को रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में,
इसी तरीके से अगर तुम मैग्नेट को भी अगर इसके अंदर रख देते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो तुम्हारे पास टॉर्क कितना निकल के आता है, m क्रॉस b। तो इसका मतलब mb sin थीटा। किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं सर। श्रेया, स्नेहा, कुश, दीक्षा? ठीक है। अच्छा याद है फिर उस टाइम पे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? यस सर। कुछ याद आ रहा है? तो सेम डिट्टो वही फिनोमेना यहाँ पे आएगा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। तो एज ऑफ नाउ अभी तो वो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आकृति, यस सर। और तुम्हारी सोसाइटी में कोई केसेस नहीं आया? एक ही आया था, बट वो मतलब सोसाइटी के अंदर से नहीं, मतलब बाहर ही थे, जीन्यूज वाले। ओके, ओके, जी न्यूज वाला? हाँ सर। ओके, इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सर तो हम हमने एक दूसरे से ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मंदिर का प्रसाद मिला कि नहीं मिला। तो टेस्ट कितने घंटे होगा कल? हाँ, टेस्ट बताया था। देखो टेस्ट के बारे में देखो, सबसे पहली बात तो डेरिवेशन अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा, वो तो नहीं है, तुम एमसीक्यू के बच्चे सर टोटल सर कितनी डेरिवेशंस देंगे आप? एटलीस्ट तीन आएंगी। हम मैं नहीं दे रहा हूं ये सब। सर कितना टाइम का होगा सर? टाइम का होगा मतलब टाइम 1 घंटा। 1 घंटा होगा सर, मतलब कब होगा? टाइम बता दिया जाएगा, क्या शाम को? सर हाँ सर, शाम को सर। यस। तो अगर देखो अब यहाँ पे टॉपिक आएगा यही वाला इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा मेरे पास क्या होगा, देखो टॉर्क मेरे पास 0 है, मतलब टॉर्क हमारे पास मतलब टॉर्क वाला सिनेरियो है जो, तो वो इक्विलिब्रियम में तो रहेगा। तो अब तुम्हें क्या चीज रख के चलनी है कि टॉर्क तुम्हारा 0 रहेगा तो इक्विलिब्रियम हो ही गया। अब डिपेंड कर रहा है कि वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो अगर इस देखो टॉर्क 0 है, अगर कोई भी केस में बोलो अगर टॉर्क 0 है तो वो इक्विलिब्रियम वाला केस माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आई है तो तुम उसे बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि शांत एकदम बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गई पॉजिटिव में, मैक्सिमम, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब जिसके पास एनर्जी है। इज दैट क्लियर? हाँ, कुछ बोल भी कुछ नेहा? नहीं सर, आपसे नहीं बोल रही। अच्छा, ठीक है। तो इशिका? यस सर। अच्छा, ये जो मेरा जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, उसमें मैंने मैग्नेट को रखा और उसमें टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क कितना लग रहा है इशिका? सर मतलब वो टॉर्क कितना लग रहा है? अरे एमबी साइन थीटा। ऐसा फॉर्मूला एमबी साइन थीटा लग रहा है ना। अच्छा, ये टॉर्क अगर एमबी साइन थीटा लग रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, मतलब वो टॉर्क क्या होता है, क्या करवाना चाह रहा है वो टॉर्क इससे? पता करना चाह रहा है कि वो गोल घुमाना चाह रहा है। अगर कभी भी तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखोगे तो वो उसको गोल घुमाना चाह रहा है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, गोल घुमाना, ठीक है। अगर तुम उसे किसी भी एंगल पे रखोगे 0 को छोड़ के तो वो टॉर्क को घुमा देगा, ठीक है। ये बात कहना चाह रहा है। टॉर्क का मतलब क्या है, ऐसा फोर्स जो रोटेटरी इफेक्ट दे। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो जिस तरीके से तुम डाइपोल को देखो, डाइपोल जैसा मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो डाइपोल बहुत छोटा होता है, उसे देखना आसान नहीं होता। लेकिन ये तो मैग्नेट है, मैग्नेट को तो कर ही सकते हो। अगर तुम मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो मूव कर जाता है। तो वही क्या है मेरे पास, टॉर्क। सेम फिनोमिना लग रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस एक ही चीज चेंज हो गई है। वहां पे पी था, यहाँ पे एम है। वहां पे चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है। बाकी सब पूरा डिट्टो सेम है, ठीक है। कृति? यस सर। हाँ, जब भी मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास मान लो कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में आ गई, तो जब भी मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा, चाहे वो स्टेबल है चाहे अनस्टेबल है, तो एक चीज 0 होती है। वो क्या चीज 0 हो जाती है? टॉर्क। वेरी गुड। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, या पता नहीं? मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम? अच्छा, मैक्सिमम किसके लिए है, अनस्टेबल या स्टेबल? अनस्टेबल। वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई हम यही करेंगे। वैसे जिनको मैंने करवा दिया उनको तो समझ में आया क्या होगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्लास का जो हम टॉपिक लेंगे वो आएगा मेरे पास कि अर्थ के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं,
तो आई होप तुम लोगों को ये वाला चैप्टर काफी इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये है भी, ये तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो किसी को कोई भी दिक्कत आ रही होगी। तो इसी के चलो कल टेस्ट के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई नेगेटिव होकर प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इजी टेस्ट इजी बनाना बनाएंगे, चिंता मत करो, जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो, बस एक ही चीज है, जितना भी कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे रफा दफा मत करो। कुछ लोग ज्यादा के चक्कर में ये कर लिया, हाँ ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो, हाँ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना कर रहे हो ना उतना अच्छे से करो। और एक चीज और, पोटेंशियल का क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है। जो पोटेंशियल था ना, जिसमें हम हमेशा इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल देखते हैं, बताया था। यस सर। अगर तुम्हें वर्क निकालना होता है तो वर्क के लिए मेरे पास क्या होता है, याद है ना, क्यू VA माइनस VB या VB माइनस VA। तो बस वो इनिशियल पोटेंशियल देख लो और फिर फाइनल पोटेंशियल उसको माइनस कर दो, वर्क के लिए क्या आता है। तो पोटेंशियल के क्वेश्चन अच्छे से करना, पोटेंशियल के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी कैपेसिटर के तुम्हें पता ही है, बहुत इजी है, बीच स्टोर वाली कंडीशन लगती है और किसी को कोई दिक्कत करने की जरूरत है, ठीक है भाई। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी डाउट है व्हाट्सएप पे हम कोई भी डाउट पूछ लें। चलो मिलते हैं फिर कल टेस्ट में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और बच के रहो, इस बार कोरोना बहुत गंदा फैलने वाला है, जाके रखो अपने आप को। छोटे हो अभी, कोई ज्यादा इम्यूनिटी नहीं है खास, फैल तो गया ही है सर, बड़े हो गए सर। बस बस चुप रहो, कंटिन्यू कर सकते। वैसे कोरोना